नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है हमारे चैनल सिलू स्टडी में। दोस्तों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण ब्रिटिश अधिनियम की चर्चा करने वाले हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ पर मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा करूँगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो के अंत तक बने रहिए, याद करवाने की कोशिश में करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन होगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? हमारे आंसर देखते हैं 1770, 1771, 1772, 1773। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग को आपको पढ़ना है रेगुलर, इस शब्द को आपको रेगुलर मान के चलना है। 73 की बात करते हैं, 7 को अलग करो, 3 को अलग करो, आंखें बंद करके मेरे साथ 3 बार बोलिए, 7 3 7 3 7 3। तो साथी की वॉइस निकल के आ रही है ना, आ रही है ना? तो साथी की वॉइस निकल के आ रही है। ये हमारा कॉलेज है आपका, ये आप हो, ये आपका साथी है। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए आप अपने साथी के साथ रेगुलर कॉलेज जा रहे हो, आप अपने साथी के साथ रेगुलर कॉलेज जा रहे हो। तो साथी से बना हमारा 7 और 3 मतलब 73, रेगुलर से बना हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 ईस्वी के अंदर पारित किया गया था। दोस्तों, आप इस तरह से इमेजिन करके पढ़ाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इस एक्ट की कुछ खास बातें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। और इन्हीं पर भ्रष्टाचार के मामले में महाअभियोग चलाया गया था। और इसी एक्ट के तहत 1774 ईस्वी के अंदर कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इस प्रकार इनकी फ़ोटो है। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सेटलमेंट एक्ट कब पारित किया गया? हमारे आंसर हैं 1780, 1784, 1781, 1773। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1781 ईस्वी के अंदर सेटलमेंट एक्ट पारित किया गया। सेटलमेंट से हम मानते हैं सेट, जैसे लाइफ में शादी करके सेट हो जाते हैं ना, तो इसी प्रकार मानना है। ये आप हो, ये आपका एक जीवन साथी है, क्योंकि जीवन साथी तो एक ही होता है। ये बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। आप थोड़े शरारती हो तो आप अपने पैरों को थोड़ा फोल्ड कर रहे हो, अभी भी करके देख सकते हैं। आप अपने पैरों को थोड़ा फोल्ड करेंगे नीचे से तो आप बिल्कुल 8 की शेप में आ जाएंगे। तो ये आपका साथी है और ये आप हो। तो इस प्रकार से आपको 81 नज़र आएगा। इमेजिन कीजिए आपके बगल में आपका जीवन साथी बैठा हुआ है और आप अपने पैरों को थोड़ा फोल्ड कर रहे हो, तो आप अपने साथी के साथ सेट हो रहे हो। तो इस प्रकार से 81 बना, सेट से बना हमारा सेटलमेंट। इस तरह से आप याद करने की कोशिश कीजिए। इस एक्ट की कुछ खास बातें हैं। इस एक्ट के अनुसार कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? हमारे आंसर हैं 1788, 1784, 1786, 1785। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। 84 को मतलब चुराना, इस प्रकार से बोल सकते हैं। जैसे कोई चोर है भाई, कोई चीज़ चुरा लेता है तो चुराना, 84 चुराना। पीट से मतलब कि ये चोर है, ये चोरी करेगा तो जाहिर सी बात है जनता तो इसे पीटेगी। इसको इतना पीटा कि पीट पीट कर इसको 2 भागों में बांट दिया। तो मतलब कि 2 भागों में बांट दिया, तो मतलब इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ, दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आंसर देखते हैं 1830, 1833, 1835, 1836। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी के अंदर कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। यह है लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? हमारे यहाँ पर आंसर देखते हैं 1833, 1834, 1835, 1836।
तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1834 ईस्वी के अंदर प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया 1834 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट के पद को किस एक्ट के द्वारा समाप्त किया गया? हमारे आंसर देखते हैं 1859, 1858, 1861, 1857। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1858, क्योंकि 1857 के अंदर एक क्रांति होती है। इस क्रांति में मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर ने इस क्रांति में दिल्ली से भाग लिया था। इसी से अंग्रेज़ों ने नाराज होकर इस पद को समाप्त कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को बर्मा, जो वर्तमान में नाम है म्यांमार, वहाँ पर भेज दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस एक्ट की कुछ खास बातें हैं। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय थे। इसे ध्यान रखना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शाही उपाधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ? हमारे आंसर हैं 1872, 1874, 1876, 1877। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1876 ईस्वी के अंदर शाही उपाधि अधिनियम पारित किया गया। बात करते हैं शाही उपाधि अधिनियम की। तो शाही से मन रहा है, देखो 7 से मन रहा है हमारा 7 से आपको 1 कम करना है, मतलब कि 6। तो इस प्रकार से याद कीजिए, आपको 7 से 7 और 7 से 1 कम करने पर 6। तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी के अंदर पारित हुआ। इस शब्द से आप याद कर सकते हैं। इस 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस सन में पारित हुआ? हमारे आंसर देखते हैं 1909, 1911, 1907, 1910। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। यह आपका साथी है एक, ठीक है, और ये आप हो। इस आपके साथी के पास में एक अंडा है, ये गोल गोल अंडा है, ठीक है। आप बोल रहे हो अपने साथी को कि ये अंडा मेरे को मार, ये अंडा मेरे को मार, कि मतलब कि मेरे सर पे फोड़ दे ये अंडा। तो आपके साथी बोल रहा है नो 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 नो, मतलब कि नो नो नो, ये ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, अच्छा साथी होगा तो ऐसा काम करेगा नहीं। तो इस अंडे से आप याद रखना 0, और आपका साथी बोल रहा है कि ये अंडा मैं नहीं फोड़ूंगा, मतलब कि नो नो नो। तो 1909 इस प्रकार से याद कीजिए, मतलब कि 1909 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित किया गया। इस एक्ट की कुछ खास बातें हैं। इसमें पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हमारे आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, डलहौजी, मार्ले मिंटो, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक जनक के रूप में जाना जाता है। बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। ये कौन थे? जो मैंने आपको पीछे बताया था ना, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ये है मार्ले मिंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस एक्ट के द्वारा किया गया? हमारे आंसर देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस एक्ट की कुछ खास बातें हैं। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। इस प्रकार से याद करने की कोशिश कीजिए। ये प्रांत हैं, प्रांत मतलब कोई राज्य है। तो इसमें द्वैत शासन मतलब कि दोहरे शासन, तो इसको 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में काट दिया। तो कार्टियस, इस तरह से याद कीजिए कि 2 भागों में किसने काटा? कार्टियस ने। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनस कार्टिस को कहा जाता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इस एक्ट का अन्य नाम है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय
लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? हमारे आंसर देखते हैं 1925, 1926, 1927, 1928। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ली की अध्यक्षता में। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग की सिफारिश पर किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ली आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्मा को भारत से अलग किस एक्ट के द्वारा किया गया? हमारे आंसर देखते हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1947 का भारतीय संविधान अधिनियम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बर्मा, जिसका वर्तमान नाम है म्यांमार, उनको अलग कर दिया गया था। दोस्तों, अगर जो आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद साथियों।